तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वार हैमर गेम की मूवी बेस्ड स्टोरी को। दोस्तों यह जो स्टोरी है यह भविष्य में बेस्ड है, जहाँ हम मानव सभ्यता को डीमन से लड़ते हुए देखते हैं और वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाते हैं, इसी को हम लोग इस स्टोरी में समझेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक फाइट दिखाई जाती है। हमें कुछ समझ नहीं आता, बट हमें इतना समझ आता है कि रोबोट्स के आर्मर में कुछ लोग क्रिएचर से लड़ रहे हैं। इसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एक इंसान बताता है कि यह साल 41,000 है और यह भविष्य है, जहाँ चारों तरफ अंधकार फैल चुका है। यहाँ सिर्फ वार ही वार है। मानव जाति के सम्राट मानवता की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इम्पीरियम के किनारे एलियन जाति घात लगाए बैठी है और कहर बरसाने वाले डीमंस हमारे वातावरण में घुस रहे हैं। लेकिन इन सभी के रास्ते महान स्पेस मरीन्स हैं। दोस्तों, स्पेस मरीन्स वे होते हैं जो लोग इन रोबोट्स जैसे आर्मर के पीछे इन डीमन से स्पेस या दूसरे ग्रह पर लड़ाई करते हैं। वह इंसान कहता है वे लोग मरने वाले लोगों से कहीं बढ़कर हैं। वे मजबूत हैं। वे लोग इस मानव जाति के विजेता हैं और उन सब में सबसे ज़्यादा महान है अल्ट्रा मरीन्स। इसके बाद हम 2 अल्ट्रा मरीन्स को लड़ते हुए देखते हैं। यह एक तरह से प्रैक्टिस है जिसमें वहाँ का कैप्टन कहता है कहर मनुष्य के सोल को तोड़ती है और उसके साथ ही वह डीमंस की महामारी लाती है। जब भी हम अपने प्यारे घर मैक्रो को छोड़कर कहीं जाते हैं, हम कहर का सामना करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं। शायद मैक्रेक एक ऐसा ग्रह है जिस पर अल्ट्रा मरीन्स रहते हैं। तब कैप्टन उस दूसरे आदमी जिसका नाम पोर्टियस होता है उससे पूछता है क्या वह लड़ाई के लिए तैयार है। तब पोर्टियस उस पर हमला करते हुए कहता है हाँ कैप्टन, मैं तैयार हूँ। लड़ाई के अंत में पोर्टियस कैप्टन को मात दे देता है, लेकिन सेब्रेस जो कि कैप्टन है धोखे से पोर्टियस के सर पर वार करता है और पोर्टियस दूर जा गिरता है। तब सेब्रस सामने तलवार कर कहता है जीत मेरी हुई पोर्टियस, हम कभी हार नहीं मानते। वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब एक मरीन पोर्टियस को हाथ देकर उठाता है। उसके बाद कैप्टन सेब्रस कहता है तुम कितने भी मजबूत हो, तुम्हें वो सारी चीज़ें प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे पास है। अराजकता के पास कोई सम्मान नहीं होता है। अब से कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। अब तुम लोगों जंग में पहली बार भेजकर तुम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कैप्टन यह सभी बातें कर रहा था और सभी मरीन्स उसकी बातों को सुन रहे थे। जंग में जाना इनके लिए सौभाग्य की बात है। वह पाइथल नाम के बूढ़े मरीन को कुछ इशारा करता है। इसके बाद पाइथल सामने रखे एक हैमर के आगे झुकता है और हैमर अपने आप बाहर निकल कर आता है और वह अपनी हाथों से उसे पकड़ता है और पाइथल कहता है यह पवित्र हैमर बहुत सारे महान योद्धाओं के हाथ से बहुत से जंग लड़ चुका है। इसने बहुत से एलियन बीस्ट और डीमंस को मारा है। एक दिन तुम लोग इसको उठाने के काबिल बनोगे, तब तक तुम लोगों को इसका सम्मान करना पड़ेगा। और सारे मरीन उस हैमर के आगे झुकते हैं जिसमें पोर्टियस भी शामिल था। इसके बाद हम उनके जहाज़ को देखते हैं जो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। सभी लोग अपने वेपन्स को चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मैकेनिक सर्जेंट को उनका बैटल गियर देता है और कहता है यह आपकी रक्षा करेगा। तब एक मरीन दूसरे मरीन से कहता है तो तुम क्या सोचते हो, यह कोई शूटिंग वार है, क्या यह असली होगा। वे और सारी दूसरी बातें भी करते हैं। तभी वहाँ पाइथल उनसे कहता है कि तुम लोग मरने के लिए उत्सुक हो। घमंड करना 2-धारी तलवार जैसा होता है। तब पोर्टियस पाइथल से कहता है क्या तुम इस लड़ाई से दूर रहना चाहते हो पाइथल। तब पाइथल कहता है ओह पोर्टियस, तुम हम सब जैसे नर्वस मालूम पड़ते हो और मैं ही वह इंसान हूँ जिसके पीछे तुम्हें रहना है। तुम सब ने अब तक उस युद्ध को नहीं देखा जिसको मैंने लड़ा है।
हम लोग मैक्रेक पर खाली हाथ नहीं जा सकते, तो इसलिए तुम्हें कोई लापरवाही नहीं करना है, वरना मौत तुम्हें यूं ही ले जाएगी। इसके बाद उनका शिप उस जगह पहुंचने वाला होता है जहां वो जा रहे थे। वे सब एक छोटे शिप में बैठ उस ग्रह पर लैंड करने लगते हैं। तब उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि इस ग्रह पर एक पहचान की जगह है जिसकी रक्षा स्पेस मरीन कर रहे हैं। तब एक मरीन सेवरस से पूछता है, क्या वे लोग हमें जानकारी दे रहे हैं सेवरस? तब वह बताता है नहीं। तब पोर्टियस पूछता है, क्या वहाँ पर कोई जिंदा भी है? इसका कैप्टन कुछ जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद पाइथल पूछता है, इंपीरियल फीस्ट के सैन्य दल की संख्या कितनी थी कैप्टन? तब वह बताता है कि 100। पाइथल कहता है, वे लोग इतने थे और हम सिर्फ दर्जन भर हैं। शायद उसको अंदाजा था कि वे लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। तो दोस्तों, वे लोग एक ग्रह पर जा रहे थे जहां पर उन्हें कुछ लोगों को बचाना होता है, और वहां पर पहले एक टुकड़ी जा चुकी थी, लेकिन वो लोग सारे लोग मारे जा चुके थे। फाइट में जाने से पहले वे लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पहला शिकार मैं करूंगा, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वे किससे लड़ने जा रहे हैं। तब उन्हें मैसेज मिलता है कि प्रकाश स्तंभ 30 किलोमीटर दूर है। कुछ देर बाद साइट विजुअल का मैसेज आता है और कैप्टन उस साइट को देख एक जगह लैंड करने का आदेश देता है। इसके बाद वे उस ग्रह पर लैंड कर चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर उस जहाज के अंदर से एक और जहाज निकल कर उस जगह को दूर तक स्कैन करने के लिए चलता है, जिसमें 2 लोग सवार होते हैं। यहाँ का वातावरण देख पाइथल कहता है, यह प्राकृतिक मालूम नहीं होता। उस ग्रह पर चारों ओर धूल उड़ रहे थे और वहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें भी थी। वह अपने शिप के पायलट से 2 घंटे बाद यहाँ उन्हें लेने आने के लिए कहता है। फिर वह जहाज वहाँ से चली जाती है। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उनके पास एक पताका भी था। वे कुल 10 लोग बचे थे। कुछ समय चलने के बाद कैप्टन सर्जन कास्टर से स्टेटस पूछता है, जो उस छोटी वाली जहाज में उस जगह का मुआयना करने के लिए गया था। वह कहता है, अब तक उन्हें कुछ नहीं दिखा है। कुछ और आगे चलने के बाद पोर्टियस को कुछ सुनाई देता है, लेकिन दूसरे लोग इस बात से इनकार करते हैं। वे लोग उसकी बात यूं ही टाल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कैप्टन उनको रुकने का आदेश देता है और एक ऊंची जगह पर जा उस जगह को देखने लगता है जहां से सीधी रोशनी आ रही थी। वह अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करता है, जिसमें गोलियां और चीखें सुनाई दे रही थी। वह कुछ तो छुपा रहा था। अचानक वह पताका अपने आप जलने लगता है। तब एक सोल्जर कहता है, यह सिर्फ अवगत कराने के लिए है, यह मौसम का प्रभाव है। कुछ देर बाद वह पताका खुद से पूछ जाता है। तब पाइथल कैप्टन से कहता है, यह बुरा संकेत है। कैप्टन कहता है, पाइथल थोड़ा कम सोचा करो। इसके बाद तब कैस्टर कैप्टन से संपर्क कर कहता है, हम उस आंधी के किनारे पर पहुंच चुके हैं कैप्टन। तब कैप्टन उन लोगों को वहीं रुकने का आदेश देता है। तब हम उस आंधी में एक बड़े क्रिएचर को महसूस कर पाते हैं। तब पोर्टियस को चट्टान के बीच एक चीज़ भागती हुई नजर आती है। वह फायर कर देता है और वह जहाज भी वहाँ से वापस लौटने लगती है। लेकिन कैप्टन पोर्टियस के फायर करने का कारण पूछता है, तो पोर्टियस बताता है कि उसने कुछ देखा है। तभी वहाँ छोटी जहाज आती है जिसमें 2 लोग मुआयना करने गए थे। आते ही क्रेस्टर कहता है, किसी ने गलत अलार्म बजाई है। इसके बाद वो लोग उस धूल भरे वातावरण में प्रवेश करने लगते हैं। धूल इतना था कि उन्हें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। वे लाइट और फायर का सहारा लेते हैं। अचानक वे लोग एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग मरे पड़े थे। यह नज़ारा बहुत ही भयानक था। उनके सामने इंपीरियल फीस्ट का एक मरीन पड़ा था। कैप्टन सेवरस कहता है, यह अराजकता का प्रभाव है। हम तब पाइथल खुद से कहता है, हमें यह मिशन रोक देनी चाहिए। लेकिन कैप्टन ऐसा नहीं करता है। वो क्रेस्टर को फिर से खोजबीन के लिए आगे भेजता है। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। यह एक मौत की घाटी जैसा था। कदम कदम पर लाशें पड़ी थी। चलते चलते वे लोग एक लकड़ी के पुल को पार करने वाले होते हैं जिसके नीचे खाई थी। कैप्टन क्रेस्टर से रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उस शिप से कोई आवाज़ नहीं आती।
तब कैप्टन वर्नर नाम के एक मरीन के साथ उस पुल पर आगे बढ़ने लगता है। वे लोग उस जहाज के पास पहुंचते हैं। क्रेस्टर और उसका साथी मारा जा चुका था। तभी उन पर हमला होता है। वे लोग जहाज के नीचे छुपकर कवर लेते हैं क्योंकि हमला ऊंची पहाड़ी से हुआ था। फिर वे लोग भी हमला करते हैं। इसके साथ ही सारे मरीन भी उस ओर फायर करने लगते हैं, लेकिन एक मरीन को गोली लग जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मरीन ने उस पताका को पकड़ा हुआ था। वह कैप्टन की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। अब वह पताका नीचे गिरता कि तभी कोई दूसरा मरीन उसको पकड़ लेता है। इसके बावजूद भी वे लोग हमला जारी रखते हैं। वर्नर, जो कि पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहा था, एक दूसरे मरीन को मार डालता है। यह मरीन शैतानी शक्ति के बस में था। तभी एक और मरीन उस पर हमला करता है, लेकिन वर्नर उसे भी मार डालता है। पोर्टियस और उसके साथ ही ऊंचे पहाड़ पर लगातार फायर कर रहे थे। वर्नर के पास कैप्टन आता है और कहता है, पहला किल तुमने किया वर्नर। लेकिन तभी वहाँ पर मरा पड़ा मरीन जाग जाता है और हमला करता है, लेकिन कैप्टन अपने चैन सॉ से उसका गला काट देता है। ये अराजकता फैलाने वाले स्पेस मरीन थे जो किसी शैतान के वश में थे। तब कैप्टन अपनी टीम के पास जाता है। उनके 3 लोग मारे जा चुके थे। अब पताका पोर्टियस के हाथ में था, लेकिन कैप्टन वह पताका हाइपेक्स नाम के एक मरीन को पकड़ा देता है। वे लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कैप्टन पाइथल से कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर वे लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां आगे जाने का पुल टूट चुका था। 2 लोग जंप करके उस साइड तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ भी बहुत से मरीन मरे पड़े थे। पोर्टियस और वर्नर ही अब तक आगे आए थे, बाकी लोग अभी पीछे थे। वर्नर कहता है, इन्हें अराजकता ने करप्ट कर दिया है। आशा करता हूँ तुम इन्हें पहचान लोगे। वे लोग एक खुले हॉल में पहुँचते हैं। तभी वही चीज़ तेजी से भागती हुई नजर आती है जो पोर्टियस को बार बार दिखाई दे रही थी। लेकिन वे लोग आगे बढ़ते हैं और कैप्टन को खबर करते हैं कि रास्ता क्लियर है। फिर वे लोग एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे जहाँ वे लोग अभी थे वह एक महल जैसा बिल्डिंग था। फिर वे लोग सीढ़ियों के सहारे ऊपर आते हैं। तभी पीछे से उन पर हमला होता है। उनका एक मरीन गिर पड़ता है। उसका सर फट चुका था। वे समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनके शत्रु हैं और वे वही क्रिएचर्स थे जो इन बिल्डिंग्स में छिपे थे। तभी उन पर एक डीमंस का हमला होता है, लेकिन वे लोग उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन वह डीमंस वहाँ से बिल्डिंग में छुप जाता है। फिर जब वह सामने आता है तो एक मरीन को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन कैप्टन सेवरस उसका पीछा करता है और अपने चैन सॉ से उस पर हमला करता है। लेकिन वो डीमन कैप्टन को ही पकड़ लेता है और उसको अपने साथ नीचे लेकर चला जाता है। कैप्टन का चैन सॉ पोर्टियस उठा लेता है। पोर्टियस उस टूटी दीवार से नीचे देख रहा था। अब वहाँ बरसात भी शुरू हो चुकी थी। तब वर्नर इस बात को मैक्रेग तक पहुँचाने की बात करता है।